दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम सो जाओ मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ढोलक की थाप पे एक तरफ औरतें शादी के गीत गा रही थी तो दूसरी तरफ घर के मर्द आंगन में मंडप लगाने में व्यस्त थे। पूरा घर मेहमानों से भरा, हंसी और गीतों से घर गुलजार था। आज नित्या की हल्दी संगीत का कार्यक्रम जो था, अपने घर की लाडली नित्या जिसकी शादी हो रही थी अतुल से। सब तो बढ़िया है, लड़का भी राजकुमार जैसा सुंदर है, नौकरी भी बहुत अच्छी है। पर भाभी कुछ कहते कहते बुआ रुक गई। सारी औरतें गीत गाते गाते रुक गई और बुआ को देखने लगी। क्या हुआ दीदी, क्या कहना चाह रही हैं आप, जरा खुल के बताइए। नित्या की माँ मीना जी ने अपनी ननद से पूछा। कुछ नहीं भाभी, लड़का अकेला है ना, कोई भाई ना बहन, और तो और पिता भी नहीं है लड़के के। अब तो सारी उम्र अपनी नित्या को सास के संग निभाना पड़ेगा। अपनी बुआ की बात सुन नित्या का दिल धक से कर रह गया। जब से सगाई हुई थी सबकी बातों का एक ही टॉपिक रहता, सास के साथ निभाना पड़ेगा। ये सब सुन नित्या का दिल बैठ जाता। सास के साथ निभाना पड़ेगा, क्या इतनी बुरी होती है ये सास जो सब एक ही बात दोहराते रहते हैं। सोच नित्या परेशान हो जाती। इन्हीं उधेड़ बूंद में शादी हुई और नित्या अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पे दुल्हन आई का शोर उठा हुआ था। ससुराल की सारी औरतें नित्या की सास को आवाज देने लगी। जल्दी आओ अनीता, बहू दरवाजे पे खड़ी हैं। लेकिन ये क्या? अतुल की माँ अनीता जी का तो कहीं अता पता ही नहीं था। अतुल की माँ तो सबसे बेखबर चुपचाप अपने कमरे में अपने पति के तस्वीर के आगे खड़ी थी। आज उन्हें अपने पति की बहुत याद आ रही थी। तभी अतुल की मामी ने आकर कहा, ये क्या दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कब से सब आपको आवाजें दे रहे हैं। वहाँ नई नवेली बहू दरवाजे पर खड़ी हैं और आप यहाँ खड़ी होकर जीजाजी की तस्वीर निहार रही हैं। क्या करूं भाभी, आज उनकी बहुत याद आ रही है, लेकिन नई दुल्हन स्वागत भी तो करना है। जल्दी चलिए, आप ऐसे अच्छा नहीं लगता। बहू दरवाजे पे खड़ी रही। मैं कैसे स्वागत करूं भाभी, बहू का ये तो शुभ काम है और मैं तो एक विधवा हूँ। कैसी बातें कर रही हैं दीदी, आप सबसे पहले एक माँ हैं। भूल गई कितनी कष्टों से आपने अपने अतुल को पाल पोस कर इस बड़ा किया है, और आज जब सुख आंचल में समेटने का समय आया तो पीछे हट रही हैं। कुछ नहीं जानती मैं, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए। इधर दरवाजे पे अपनी सास का इंतजार करती नित्या के मन में ढेरों सवाल घूमर के आ रहे थे। क्यों नहीं आ रही मेरी सास मेरा स्वागत करने? क्या सच में सास ऐसी होती हैं कि नहीं?
बहू दरवाजे पर खड़ी है और वो नाराज हो अंदर बैठी है। सही कहती थी बुआ, और बाकी सब पता नहीं कैसे निभा पाऊंगी अपनी सास से। नित्या के मन में गलत फहमी का बीज अंकुरित हो गया था। उसे लगने लगा था कि उसकी सास इतनी कड़क है जो अपनी नई बहू का स्वागत करने भी नहीं आ रही। उन्हें मनभार करके बुलाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद अतुल की माँ आई और अपनी नई बहू का स्वागत आंखों में आंसू करके किया। धीरे धीरे सारे मेहमान विदा हो गए। घर में रह गए थे तो सिर्फ अतुल, नित्या और अनीता जी। अनीता जी के दिल में नित्या के लिए बहुत प्रेम था। पूरा जीवन जो बेटी के लिए तरसती रही हो, नित्या में अपनी बेटी देखती थी। लेकिन नित्या के मन में तो अब अपनी सासू माँ के लिए नफरत भर चुका था। नित्या अपनी सासू माँ से सिटकी सी रहती। जब तक अतुल घर पर रहते तब तक नित्या सारे काम करती और उसके बाद अपने कमरे में चली जाती। अपनी बहू संग 2 मीठे बोल बोलने के लिए भी अनीता जी तरस के रह जाती। समय बीता जा रहा था लेकिन नित्या के मन में बसे गलत फहमी ने उन्हें उसे कोई भी प्रयास नहीं करने दिया। अपनी तरफ से अपनी सास के साथ मधुर संबंध स्थापित करने को अनीता जी ने अपनी तरफ से कोई प्रयास किए, लेकिन नित्या की ठंडी प्रतिक्रिया देख अनीता जी ने भी अब मौन धारण कर लिया था। कुछ समय बाद नित्या गर्भवती हो गई। जब अतुल ने अपनी माँ को बताया कि माँ आप दादी बनने वाली हो, अनीता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशी की खबर सुन अनीता जी का दिल करता अपनी बहू नित्या को अपनी बाहों में भर ढेरों आशीष दे, दुआएं दे, लेकिन नित्या के रूखे व्यवहार के कारण रुक जाती थी। प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिन थे। नित्या की तबीयत गिरी सी रहती, साथ ही उल्टियां भी होती रहती। अनीता जी का दिल करता अपनी बहू के पसंद का व्यंजन बनाए खिलाए। उल्टियां करती नित्या तो दिल घबरा उठता अनीता जी का। अनीता जी का दिल करता अपनी बेहाल बहू के सिर पे तेल की मालिश कर दे, उसे नींबू पानी पिलाए, लेकिन नित्या अपने कमरे से ही निकलती ही नहीं और अनीता जी असहज महसूस करती। नित्या के पास कमरे में जाने के इसी तरह एक दिन अतुल घर पर नहीं था और नित्या को उल्टियां होने लगी। नित्या की आवाज बाहर हॉल तक आ रही थी। बेचैन अनीता जी से जब रहा नहीं गया, वह तुरंत अपनी बहू के कमरे में गई तो देखा नित्या ने पूरे बिस्तर पर उल्टी कर दी थी। अनीता जी ने तुरंत नित्या को संभाला, नित्या को लेकर बाथरूम में गई, उसके कपड़े बदल दिए, बिना सहरे पे शिकन लाए कमरे में फैली गंदगी को साफ किया। अपनी सासू माँ को ये सब करती देख नित्या को आश्चर्य में पड़ गई। कहाँ तो वो सोच रही थी कि सासू माँ उसका हाल भी नहीं पूछेगी, जैसा कि सबसे सुनती आई थी कि सास सेवा करती नहीं करवाती है। लेकिन यहाँ तो वो सारी गंदगी खुद ही साफ कर रही हैं। कमरे की सफाई कर नित्या के कपड़े भी
धोखे अनीता जी ने डाल दिए और नींबू पानी बना नित्या को प्यार से पिलाने लगी। इस घटना से एक बात तो अच्छी ये हुई कि अब नित्या अपनी सासू माँ से दूर नहीं रहती। थोड़ी थोड़ी बातें शुरू हो गई दोनों के बीच। नित्या की मौन सहमति देख अनीता जी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया अपनी बहू के तरफ। जब बातें होने लगी तो नित्या के मन में भी जो गलतफहमी थी अपनी सास को लेकर वो दूर होने लगे। अपनी सास का व्यवहार देख नित्या समझ गई थी कि जरूरी नहीं कि सारी सास कड़क ही होती हैं, खासकर उसकी सास वो तो बहुत ही अच्छी हैं। समय के साथ नित्या ने बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। अनीता जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाया। अनीता जी नित्या का इतना ख्याल रखती कि अपनी व्यवहार पे नित्या शर्म से पानी पानी हो जाती। क्या क्या सोच लिया था अपनी देवी जैसी सासू माँ के लिए, और वो कैसी निकली। एक दोपहर अनीता जी खाना लेकर आई। नित्या बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी जी से बिल्कुल भूख नहीं। ऐसे कैसे भूख नहीं है, अगर तू नहीं खाएगी तो कमजोरी कैसे दूर होगी, और मुन्ना भी तो तेरे पे निर्भर है। तू कमजोर होगी तो फिर मुन्ना भी भूखा रह जाएगा। और हाँ, मैंने जो लड्डू बना है वह रोज दूध के साथ तुझे लेना है, तभी तो तेरा शरीर मजबूत होगा। अपनी सास की बातों को सुनकर नित्या की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी आपने मेरा ख्याल रखा, और एक मैं थी जो आपसे दूर दूर सिटकी रहती थी, मुझे माफ कर दीजिए माँ। आप तो बहुत ही अच्छी थी, बस मैं ही गलत फहमी में पड़ी थी। मैं तो शायद आपकी माफी की भी हकदार नहीं। कितना दिल जो दुखाया है आपका मैंने। सिसकती हुई नित्या को देख अनीता जी का भी दिल भर आया, और अनीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। कुछ मत बोल बेटा, पुरानी बातें याद कर क्या फायदा। आज उनकी बहू उनकी बेटी बन चुके थे। दोनों सास बहू गले लग गई। पुरानी बातों को भुलाकर अपने इस सास बहू के प्यारे से रिश्ते से माँ बेटी के अटूट बंधन में बंध गई। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।